तो अब देखते हैं आमवाद के बारे में। तो आमवाद में क्या आता है, एक है आम, आम क्रिएट हो गया, आपको आम पता होगा, और उसके साथ वात, मतलब दो चीज़ें एक साथ हो गई, एक आम तैयार हो गया बॉडी में और वात का प्रकोप हो गया, तो तब हो जाती है कंडीशन, उसे कहते हैं हम आमवाद। तो फिर आमवाद और सामवायु में फ़र्क क्या रह गया, क्योंकि आमवाद में भी आम है और वात है, और सामवायु में भी आम है और वात है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आमवाद एंड सामवायु? तो बेसिकली होता ये है कि दोनों भी लक्षण सेम ही दिखाते हैं। सामवायु में जो लक्षण है, वेदना, शोथ, सब लक्षण आते हैं आमवाद में, बट द बेसिक डिफरेंस इज आमवाद जो होता है वो संधि प्रदेशी होता है। आमवाद को एक अधिष्ठान दिया हुआ है कि ये सिर्फ संधि प्रदेशी होता है। सामवायु मतलब क्या, वायु है और आमता उत्पन्न हो गई है, और आम वायु के साथ जहाँ जहाँ पे जा रहा है वहाँ वहाँ पे वो लक्षण उत्पन्न कर रहा है, वो हो जाता है सामवायु। पर अगर आमवाद को एक अधिष्ठान हमने दे दिया, वही सामवायु का अगर अधिष्ठान जैसे कि संधि हमने दे दिया, तो वो हो जाता है आमवाद। ठीक है। तो आमवाद किसने नहीं बताया है, चरक ने नहीं बताया है आमवाद। तो आमवाद का वर्णन आता है माधव निदान में। तो आमवाद में लक्षण क्या होते हैं, तो आप एक बार लक्षण बता देती हूँ। अगर जो जॉइंट्स होते हैं अपने, वो भी स्पेसिफिकली बड़े वाले जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, उसमें मूवमेंट के दौरान बहुत पेन होता है और संचारी वेदना होती है। आमवाद का बेसिक लक्षण होता है संचारी वेदना। संचारी वेदना मतलब क्या, कि अगर मेरा लेफ्ट आर्म मतलब लेफ्ट एल्बो पेन कर रहा होगा, तो उस टाइम पे मेरा राइट एल्बो उसमें कुछ पेन नहीं हो रहा होगा। फिर ये लेफ्ट एल्बो का पेन संचार करके मतलब घूम के राइट एल्बो में आ गया, तब मेरा राइट एल्बो पेन कर रहा है पर लेफ्ट एल्बो को कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हो गई संचारी वेदना, जो एक स्थान पर जाने के बाद वहाँ पे पेन निर्माण करने के बाद फिर अलग स्थान पर जाकर वहाँ पे पेन निर्माण कर रही है। तो इसके हेतु क्या है, हेतु में क्या आता है, विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा, मंदाग्नि, कोई भी काम ना करना, और सबसे बेसिक हेतु है स्निग्ध भोजन करने के बाद व्यायाम करना। ठीक है। तो फिर देखते हैं इसकी संप्राप्ति क्या होती है। तो आमवाद की संप्राप्ति क्या है, एक तरफ से आपने लिया विरुद्धाहार, जिससे हुआ अग्निमांद्य और निर्मिति हुई आम की। दूसरी तरफ किया वात प्रकोपक हेतु सेवन, और उससे हो गया वात प्रकोप। अब ये आम और ये वात हो गया सामवायु निर्मिति। ठीक है, यहाँ पे बन गया सामवायु। अब तक इसे नहीं मिला है कोई भी अधिष्ठान, इसलिए यहाँ पर सिर्फ सामवायु है। तो वो जो सामवायु है, उससे क्या हुआ, जो आम था उसके साथ वायु आ गया, तो आम को मिल गई गति। आम था जो निश्चल पड़ा हुआ था, पर वायु सबसे गतिमान एक ही चीज़ है बॉडी में, वो है वायु। वायु ने उसे गति दे दी। फिर क्या हुआ, गति की वजह से धमनी से पूरे शरीर में वायु का संचार हो गया। फिर क्या हुआ, हर जगह पे गया तो स्रोतों में क्लेद उत्पत्ति कर दी, और आम बेसिकली जाके रुका श्लेष्म स्थानी। श्लेष्म स्थान कौन से, जहाँ पे कफ होता है, लाइक हृदय, लाइक संधिज, त्रिक प्रदेश वगैरह वगैरह। तो चलगुण से आम संचारित्व था। मैंने बोला था आमवाद का सबसे बेसिक लक्षण क्या है, आम संचारी होता है। एक जगह पे पेन हो रहा है तो दूसरी जगह पे नहीं हो रहा है। अगर दो जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसमें एक ही जॉइंट पे पहले पेन होगा, फिर उसका पेन शिफ्ट होकर दूसरे जॉइंट पर आएगा, तब पहले जॉइंट का पेन रिलीफ हो जाएगा। तो होती है संचारी वेदना, तो हो जाता है आमवाद। तो ये हो गई आमवाद की संप्राप्ति, आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बड़े संधि। अगर आप वात रक्त देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व होने वाले संधि जो होते हैं वो छोटे संधि होते हैं। इसके पूर्व रूप में आता है ज्वर। अब देखो, एक बात होती है कि सामान्य रूप, आप कैसे पता चलेगा कि कोई किसी भी जॉइंट में आम वात है, क्योंकि वात जहाँ भी होगा तब आपको पेन दिखेगा। तो अगर आप आमवात को डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाए और आपने सिर्फ वात की चिकित्सा दे दी, जैसे कि स्निग्ध स्वेदन स्नेहन वैसे कुछ, तो उससे आम बढ़ेगा और ये कृच्छ साध्य हो जाएगा, या ये असाध्य हो सकता है अगर आम वात होगा तो। और आपने सिर्फ वात की चिकित्सा दे दी, ये समझिए कि वात की वजह से पेन हो रहा होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कब आम वात है। तो कब होगा आम वात, जब जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो बड़े होंगे बेसिकली, और छोटे भी होंगे तो भी उसमें होगा स्पर्श असहत्व। आप उसको टच कर रहे हैं तो फिर भी उसको बहुत पेन हो रहा है उस जॉइंट पर। उष्ण स्पर्श, क्योंकि इसके पूर्व रूप में ही ज्वर आता है। उष्ण स्पर्श और आरक्त वर्णता, ये जो सब आप देखेंगे ये इन्फ्लामेशंस के साइन है। ठीक है, जब आपको इन्फ्लामेशन के साइन दिखेंगे तब वो आमवात हो जाएगा। उसके अलावा अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, शिरोगौरव, ज्वर, इनडाइजेशन और शोथ। हाँ, शोथ भी रहता है। तो आप कैसे डायग्नोज करेंगे, ये लक्षण देख के कि ये आमवात है।
आमवत और नॉर्मल मतलब आमवत और वायु की चिकित्सा अलग अलग जाती है, सिम्टम से कैन बी सेम। तो तीव्र अवस्था में क्या हो जाता है, जब इसकी तीव्र अवस्था हो जाती है तो जो तीव्र अवस्था होती है वो कष्ट साध्य हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, पीड़ा युक्त शोथ आ जाता है, जो संधि इन्वॉल्व है वहाँ पे। और जो आम की वजह से वो स्कॉर्पियन बाइट, जैसे स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से जितना पेन हो सकता है उतना पेन उस पेशेंट को होता है, पर ये कब होता है, सिर्फ तीव्र अवस्था में। उसके अलावा अग्निमांद्य, लालास्राव, अरुचि और उत्साह हानि ये लक्षण दिखते हैं। अब देखते हैं साध्या साध्यत्व। जब एक दोषेश होगा तो साध्य, त्रिदोषेश होगा तो व्याप्य और सन्निपातिक होगा तो कृच्छ साध्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।